आपने पुराने जमाने की कहानियों में कई बार सुना होगा कि राजा दूसरे राजा के सामने युद्ध लड़ता है, मतलब राजा और राजा का युद्ध होता है, पूरी ताकत से उस युद्ध को लड़ा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ अब हमें हमारे देश के लोकतांत्रिक महापर्व में दिखने वाला है। मतलब भारत के लोकसभा चुनाव में, और ये स्थिति बनने वाली है मध्य प्रदेश में ही, जहां राजा राजा के सामने नहीं बल्कि महाराजा राजा के सामने चुनाव लड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के राजनीतिक गलियारों में बहुत तेज सुगबुगाहट हो रही है, और ये सुगबुगाहट है कि गुना लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी, या फिर कहा जाए जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने कांग्रेस अपना प्रत्याशी किसे घोषित करती है, जिसके चलते ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता अपनी अपनी दावेदारी गुना लोकसभा सीट से ठोकने लगे हैं। कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि सीसीई की बैठक से पहले ही पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव दिल्ली रवाना हो चुके हैं, जहां पर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। लेकिन इसी के साथ ही गुना क्षेत्र से ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह भी आमने सामने की लड़ाई लड़ सकते हैं। लगभग एक साल पहले से ही यह सिलसिला शुरू हुआ, जब दिग्विजय सिंह से यह बार बार पूछा जाता था कि क्या आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो दिग्विजय सिंह का साफ कहना होता था कि पार्टी जो निर्णय लेगी उस निर्णय को मैं मानूंगा। पार्टी कहती है कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ गुना से चुनाव लड़े लोकसभा में, तो क्या जो आदेश होगा पार्टी का करूंगा। आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं भी राज्यसभा का सदस्य हूँ, तो मुझे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन पार्टी का सिपाही हूँ, जो पार्टी आदेश देगी। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जब दिग्विजय सिंह भोपाल लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे, उनकी करारी हार हुई थी, जिसके बाद लगभग 1.5-2 महीने पहले ही दिग्विजय सिंह से यह पूछा गया था कि क्या आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने साफ तौर पर यह मना कर दिया था। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि मैं अभी वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हूं, मतलब सांसद हूं, और पार्टी का जो निर्णय रहेगा उस पर मैं विचार करूंगा, लेकिन मेरा लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई इच्छा नहीं है। सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों की कमी नहीं है। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं राज्यसभा का अभी सदस्य हूँ और 2.5 साल, 2.25 साल मेरे पास और हैं, इसलिए अभी मेरा कोई इरादा लोकसभा चुनाव लड़ने का नहीं है। अगर बात दोनों ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जाए तो कहीं ना कहीं उनके समीकरण फिट बैठते नजर आ रहे हैं। अब सबसे पहले अगर अरुण यादव की बात की जाए तो साल 2019 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी से, उस समय केपी यादव, जो कि एक समय तक ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे नजदीकी माने जाते थे, वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे, और उस दौरान मोदी लहर थी, और मोदी लहर के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार गए थे, जिसके बाद लोगों की आंखों में चकाचौंध नजर आया। अगर देखा जाए तो गुना लोकसभा सीट में यादव वोट का प्रतिशत भी ठीक ठाक है, जिसके चलते ही अरुण यादव अपने आप को गुना लोकसभा सीट में व्यवस्थित और सुरक्षित तरीके से चुनाव लड़ने में समर्थ मान रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ बात की जाए दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह का गृह क्षेत्र राघवगढ़ गुना जिले में आता है, और राघवगढ़ में दिग्विजय सिंह की पारंपरिक सीट अभी बची हुई है, जिसके चलते ही वहां की जनता का यह कहना है, या फिर कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि राजा साहब को महाराजा मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए। आपने दिग्विजय सिंह का जिक्र किया, तो दिग्विजय सिंह जी ऑलरेडी इस समय राज्यसभा में सदस्य हैं, और बाकी यदि आपने बोला अरुण यादव दिल्ली में डेरा जमाए बैठे हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि अरुण यादव को गुना से शायद न लड़ा जाए, और जैसा कि गुना की जनता की डिमांड है कि राजा साहब ही चुनाव लड़ लें, तो
मैं आपको उस राजा साहब को उस बयान की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ कि राजा साहब ने बीच में ये डिक्लेयर कर दिया है कि मैं अब कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। और दूसरा ये है कि यदि वो लोकसभा चुनाव भोपाल से हारे थे तो वो उनकी इज्जत इसी बात पे बची है कि उनको 6 साल के लिए राज्यसभा सदस्य मनोनीत करके भेज दिया गया। तो मैं ये मान के चलता हूँ। मुझे एक जो शंका नज़र आ रही है वो इस शंका ये है कि जो केपी सिंह यादव जिसने कि मतलब 1.5 लाख मतों से ज्योतिराज सिंधिया जैसे सशक्त आदमी को, बहुत वजनदार आदमी को हराया था, और चूंकि इस बार उसको टिकट नहीं दी गया, वो अभी वर्तमान में सांसद हैं, तो हो सकता है कि केपी यादव अभी मौन भी हैं, किसी बात का रिएक्शन दे भी नहीं रहे हैं। हो सकता है कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर लें और उनको कांग्रेस टिकट दे दे। अब चूंकि दूसरी तरफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता एक के बाद एक अपनी पार्टी को छोड़ते नजर आ रहे हैं। अगर आज ही के वाकये की बात की जाए तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो कि रीज्वाइनिंग कमेटी के संयोजक हैं, उनसे मिलने उनके बंगले पहुंचे थे। जब उनसे कई सारे सवाल पूछे गए तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इन सारे के सारे सवालों का जवाब आला कमान के पास है। उनसे जब पूछा गया कि आपकी पार्टी के नेता एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी में आते जा रहे हैं, तो उनका साफ कहना था कि शायद कांग्रेस पार्टी में उन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा है। इन सारी स्थितियों को देखने के बाद क्या दिग्विजय सिंह गुना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा तो यही नजर आ रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर हर जगह मौजूद हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से लोकसभा से जुड़ी सारी की सारी अपडेट, राजनीतिक गलियारों की उठापटक हमारे चैनल पर देखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।